तो आज हम कल पढ़े थे गुण प्रशंसा। गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम। गुण जो है क्या करते हैं, दूत का काम करते हैं। आपके गुणों का जो है स्वतः ही प्रचार प्रसार हो जाता है, दूर दूर तक जो है आपका प्रचार प्रसार गुण कर देते हैं। ठीक है कि आप कैसे हैं, आप कौन हैं। केतकी गंध माघ्राय आघ्राय, ठीक है, सूंघ करके स्वयं आयांति खट पदाह, भंवरे स्वतः आ जाते हैं। ठीक है, जो केतकी का पौधा होता है वह भंवरे को बुलाने नहीं जाता। कहने का मतलब यही है, जो उसकी सुगंध है वह खुद दूर तक जब चली जाती है तो भंवरा उसको सूंघ कर आ जाता है। केतकी को कहीं जाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार आपको भी कहीं जाना नहीं है। आपका जो गुण है वह खुद दूर दूर तक जाकर आपकी ओर लोगों को आकर्षित करेगा। किसी भी सेलिब्रिटी को आप देख लीजिए, उसके गुण यहाँ तक है मुंबई में वो व्यक्ति, ठीक है, या दिल्ली में है या विदेश में है, मगर उसके फैन यहाँ हैं। फैन का मतलब क्या, प्रशंसक, ठीक है, समर्थक। तो हम यहाँ हैं, हमको वो नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। हमारे गुण वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसके गुण यहाँ तक पहुंच गए हैं। बस यही अंतर है। ठीक है, जिस दिन आपके गुण वहां तक पहुंच जाएंगे आप भी सेलिब्रिटी हो जाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे। ठीक है, वह गुण लाइए। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में वह गुण हो सकता है। आगे देखिए, वाग भूषणम। वाग मतलब होता है वाणी। वाणी रूपी जो आभूषण है उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, सबसे अच्छा आभूषण वाग आभूषण ही कहा गया है। ठीक है, एक सीधी बात सोचना, ठीक है, कि एक कोई व्यक्ति हो, श्रृंगार तो ऐसे महिलाएं ज्यादा करती हैं, मान लो पुरुष जो है आभूषण कम करते हैं अब, मगर पहले में जो है पुरुष और महिलाएं बराबर आभूषण पहनती थी। आप सीरियल में देखते भी होंगे। ठीक है, पुरुष भी यहाँ वहाँ पहने हैं, हाथ में पहने हैं, कान में कुंडल भी पहन रखे हैं, है ना। पुरुष भी वही चीज कह रहे हैं कि पुराने सीरियल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें पुरुष भी बहुत सारे श्रृंगार करते हैं, अब कम करते हैं। ठीक है, तो अब महिलाओं को भी देखो कि बहुत सारा श्रृंगार, मान लो मैं जातिवाचक नहीं जा रहा हूं, किसी को भी देखो बहुत अच्छा श्रृंगार कर ले, ठीक है, आप दूर से देखोगे कि बहुत अच्छी महिला है या बहुत अच्छा पुरुष है, मगर जैसे ही वह आप कुछ ही समय में देखो कि वह किसी से झगड़ा करने लगे, गाली गलौज, फिर आप उसके बारे में क्या सोचोगे। अच्छी तो बहुत थी देखने में, केवल देखने में, मगर जैसे ही उसको जो है व्यवहार आपने देखा, वाणी आपने देखा, तो आपने सोचा बेकार है, अभद्र है। ठीक है, यदि वाणी जो है अच्छी है तो यदि बिना आभूषण के भी है तो अच्छी है। ठीक है, वास्तविक आभूषण जो होगा क्या हो गया, आपका वाणी हो गया। तो वही देखिए बताया गया है कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ठीक है, वैसे तो ये मुझको याद है। ठीक है, कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारम न चंद्रोज्ज्वला। तो इस तरह से बचपन में याद कर लिया था, 6 में ही था, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मगर जैसे स्टूडेंट हम लोग थे, अर्थ आधा समझे थे तब पढ़ते थे, तो 6 से जो है संस्कृत मिलती थी। अब तो 3rd 4th सब में संस्कृत मिल जाती है। पहले 6 के पहले संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग श्लोक बहुत रटते थे। ये तो था कि हम लोग श्लोक बहुत मानते थे, मजा आता था, खूब गाते थे श्लोक। तो देखिए, वाग भूषणम भूषणम, वास्तविक आभूषण क्या है, आपका वाणी रूपी आभूषण है। आप जितना अच्छा आप वाणी का प्रयोग करेंगे उतने अच्छे कहे जाएंगे। ठीक है, बाहरी आभूषण आपके वास्तविक आभूषण नहीं है। ठीक है, जो आपका कोई भी रेटिंग देगा कि आप किस कैसे व्यक्तित्व वाले हैं, वह आपके वाणी और स्वभाव, 2 चीजों पर। ठीक है, वास्तविक। चलिए तो देखिए क्या क्या है। केयूरा, केयूर मतलब होता है बाजूबंद, लिखा है। ठीक है, केयूर मतलब होता है बाजूबंद।
न विभूषयन्ति, बाजूबंद जो है शोभित नहीं करते हैं, किसको? मनुष्य को, इनका कोई रोल नहीं है। हारा, हार मतलब हो, हार जानते ही हो गले में पहना जाता है। हारम न चंद्रोज्ज्वला, चाहे चंद्रमा के समान कितना भी सुंदर हार क्यों ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वह पुरुष को, वास्तविक पुरुष, यहाँ पुरुष लिखा गया है, पुरुष से पुरुष महिला दोनों है, ठीक है। पिछले कक्षा में भी बताया था कि पुरुष का मतलब केवल पुरुष नहीं है, ठीक है, पुरुष महिला दोनों है, ठीक है। तो यह भी जो है वास्तविक आभूषण नहीं है। ना स्नानम, ना ही स्नान, क्या कोई खास महत्व है? स्नान नहीं भी किए हो तो भी कोई बात नहीं है। न विलेपनम, ठीक है, विलेपन मतलब होता है कुछ भी जो आप शरीर में लेपन करते हैं, तेल, उपटन इत्यादि, ये लेपन की जो सामग्रियां हैं। न कुसुमम, फूलों से भी श्रृंगार होता है, ठीक है, हाँ बहुत होता है। वर्तमान में तो बस एक ही होता है, गजरा लगाना, पहले बहुत होता था। प्राकृतिक श्रृंगार में महिलाएं जो माथवेंदी लगाती थी वो ऐसे फूल होते थे जो कि फूलों के बना लेती थी, तो वो माथवेंदी में भी फूल, कर्णफूल, कर्णफूल शब्द सुने हो? नहीं सुने हो? कर्णफूल नाम का आपको सोने की दुकान ज्वेलरी में मिलेगा कर्णफूल। जब आप उसको कहेंगे तो काने का झूमक देगा। कर्णफूल क्या है? फूल शब्द है ना, यानी ऐसा फूल जो कान में पहना जाता था, ठीक है, तो वो कान में लगाने वाला। फिर जूड़ा, जूड़े में भी फूल लगाए जाते थे जिसको आप गजरा कहते हैं। तो हर जगह जो है फूल से सजा लिया जाता था, ठीक। फिर एक पुस्तक है मेघदूतम नाम की, नाम सुने हो अगर, कालिदास ने मेघदूतम की रचना की। उसमें उन्होंने बताया था कि जो हिमालय में अलकापुरी की महिलाओं का वर्णन किया उन्होंने। तो उन्होंने हिमालय में, चूंकि क्या है वहां फूल ही फूल हैं, पौधे ही पौधे हैं, तो वहां की जो महिलाएं हैं वो प्राकृतिक श्रृंगार करती हैं, उनके पास आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। तो वही वर्णन अभी भी नहीं, जिस उनकी सोच थी, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था तो उन्होंने वास्तविक नहीं लिखा था, उन्होंने मनगढ़ंत लिखा था, अपने मन से लिखा था, उन्होंने वर्णन ऐसे किया था, ठीक है। तो कहां बता रहे थे? श्रृंगार का। तो जो श्रृंगार की थी तो एक एक चीज बताया है कि जो है प्राकृतिक, मतलब जो अब क्या बोलते हैं, जो होंठ में लगाई जाती है लिपस्टिक, लिप का, वो एक लोध्र का पुष्प होता है, उसको घिस करके होंठ में लगाती थी। उनके पास सब कुछ प्राकृतिक था। तो जो है होठों को लाल करने के लिए, पीला करने के लिए प्राकृतिक फूलों का जो है रस निकालती थी, वह लगाती थी। अब तो ये केमिकल मिला होता है, बहुत नुकसान भी करता है, ठीक है। अब चूंकि एक दिन में तो करता नहीं, तो महिलाओं को पता नहीं चल पाता है। जब ज्यादा दिन तक कोई चीज, जो केमिकल है, केमिस्ट केमिकल होता है, वह बहुत दिन बाद इफेक्ट करता है, ठीक है। प्राकृतिक चीजें प्राकृतिक ही होती हैं। तो प्राकृतिक श्रृंगार का बहुत वर्णन किया है कि जूड़े में कुर्बक लगाती थी, कुर्बक का फूल होता है, ठीक है, मुख होठ में लोध्र पुष्प का लेप लगाती थी। तो इस तरह से बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो वही चीज है कि विलेपन और कुसुम, कुसुम मतलब होता है फूल, फूल से भी जो श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। और मूर्धजाह, नालंकृता मूर्धजाह, मूर्धजाह मतलब होता है जूड़ा या बाल, ठीक है। बालों को ही इस समय तो बाल को ही जो है शोभा मानते हैं, बाल नहीं है। देखिए बालों की समस्या भी हो रही है, सबके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने को लेके बहुत परेशान होते हैं। मत परेशान होना इसको पढ़ने के बाद। वास्तविक जो शोभा है वो बाल से नहीं है, ठीक है, किससे है? वाणी से है। ये सब भौतिक है, नष्ट हो जाने वाली सुंदरताएं हैं। जो वाणी है वह जो है आपके जीवन तक चलेगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो एक उम्र के साथ आप नहीं करोगे, ठीक है। कुछ दिन नया नया रहेगा तो लगेगा। बताओ वृद्धावस्था में कौन इतना ज्यादा श्रृंगार करता है? एक दिन बूढ़ा हो जाना है, सारे श्रृंगार व्यर्थ। मगर एक वाणी रूपी श्रृंगार आपके साथ तक चला तो आप जो है हमेशा के लिए अच्छे कहे जाएंगे। तो वही चीज आ गई है कि वाणी एका समलंग करोति पुरुषम। वाणी एका, यहाँ पे यण संधि है। वाणी एका, एका वाणी, एक वाणी ही है जो समलंग करोति पुरुषम, पुरुष अर्थात पुरुष महिला दोनों को समलंग करोति,
अलंकृत कर देती है, बहुत सुंदर बना देती है। या संस्कृता धार्यते, और वाणी भी कैसी हो, कर्कश नहीं होनी चाहिए। संस्कृता धार्यते, संस्कारित वाणी। कर्कश मतलब होता है बहुत किसी को उच्च स्वर में बोल देना, अपमानजनक शब्द बोल देना, उसको कर्कश वाणी कहा जाता है। ठीक है, किसी को प्रेम का विलोम, प्रेम से ना बोलने का विलोम कह सकते हो, प्रतिलोम कह सकते हो, उसे कर्कश वाणी कहते हैं। मधुर वाणी और कर्कश वाणी ये दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, प्रेम से ना बोलना। संस्कृता संस्कारित, बहुत अच्छी वाणी। ठीक है, और जितना जरूरत हो उतना बोलना, अनावश्यक ना बोलना, मतलब पूरी तरह से परिष्कृत, अच्छा बोलना। ठीक है, संस्कार युक्त जो वाणी होती है वही एक वाणी जो है पुरुष महिला को अलंकृत करती है। ठीक है, क्षीयन्ते, क्यों? क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि, ऊपर के जो 2 लाइन के जो आभूषण बताए गए हैं वह क्षीयन्ते हैं। कैसे हो जाने वाले हैं? नष्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है, खलु मतलब होता है निश्चित, खलु अव्यय शब्द है, तो वह निश्चित ही समाप्त हो जाने वाला है। किंतु सततम भूषणम वाग्भूषणम, जो हमेशा चलने वाला आभूषण है, हमेशा रहने वाला है, यानी जब तक आपका शरीर है तब तक, वह कौन सा आभूषण है? वाग्भूषण। ये समझ में आ गया? चलिए, क्षमा। क्षमा की देखिए कितनी बड़ी महानता है, 2 लाइन में है, मगर इसका बहुत व्यापक अर्थ है कि क्षमा शस्त्रम करे यस्य, क्षमा रूपी औजार। क्षमा को क्या कहा गया है? औजार। कि क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रिणे पतितो वहनिः स्वयमेवोपसाम्यति। जिसके पास क्षमा रूपी औजार है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र है। कैसे? कि खासकर सज्जन व्यक्ति तो परेशान करते नहीं। ठीक है, सज्जन किसी को नहीं परेशान करते। कौन परेशान करता है? दुष्ट व्यक्ति। तो दुर्जनः किम करिष्यति, दुष्ट आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। सज्जन तो करता ही नहीं, दुष्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा यदि आपके पास कौन सा औजार है? क्षमा रूपी औजार। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अत्रिणे पतितो वहनि। वहनि मतलब होता है आग, और अत्रिणे मतलब होता है फिर वही संधि। मैं इस संधि पे बार बार फोकस करता जाऊंगा क्योंकि नई संधि फिर हमको जब बाद में पढ़ाएंगे तो बिना पढ़ाए आ जानी चाहिए। अत्रिणे, तृण मतलब घास, समझते हो, पत्ता आदि तृण है ना। अत्रिणे, आ मतलब होता है विलोम, बिना घास फूस। जहां घास फूस नहीं है, जैसे ये प्लेस, यहां कोई घास नहीं है, तो पतितो वहनी, अगर यहां आग गिर जाएगी तो क्या होगा? स्वयमेवोपसाम्यति, स्वयं एव साम्यति, स्वयं शांत हो जाएगी। यहां गिरेगी तो शांत नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जलने के लिए कुछ नहीं है। अगर यहां कुछ रखा है, घास फूस रखा है, तो क्या हो जाएगी? भड़क उठेगी, तेज जलेगी। फिर अगर यहां रखा है और यहां भी कुछ रखा है, इतनी तेज लपट हो गई कि वहां तक पहुंच गई, वो भी जलेगा, फिर वो जलेगा, ऊपर जलेगा। इस तरह से पूरे घर में लग सकती है। अगर कहीं ऐसे स्थान पर गिरे जहां कुछ ना हो तो शांत हो जाएगी। ठीक है, और जहां कुछ पहले से है वहां तो बढ़ जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि यदि आपने क्षमा कर दिया, दुर्जन व्यक्ति यदि आपके पास आया कुछ भी शिकायत करके, बहुत आक्रोश में आया, और आपके पास आते ही आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, शांत हो गया। और अगर आपके पास पहले से तृण रूपी जो है, पहले से कुछ न कुछ भरा है, अब वो तो अग्नि लेकर आया ही है, तो आप भी जल उठे। वो तो जल ही रहा था, अग्नि खुद था। तो वही कह रहे हैं कि आपके पास क्षमा रूपी यदि कवच है, औजार है, तो फिर दुर्जन भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि अत्रिणे पतितो वहनी, जहां पे जो है घास फूस आदि नहीं है, उस स्थान पर अग्नि गिर जाने पर भी स्वयमेवोपसाम्यति, स्वयं ही शांत हो जाती है। अग्नि बिना तृण वाले स्थान पर गिरते ही स्वयं शांत हो जाती है। ठीक है, और अन्य स्थान पर गिरेगी तो भड़क जाएगी। बस इसका 2 लाइन का इतना ही बृहद अर्थ है। ठीक है, मित्र स्वरूपम। मित्र स्वरूपम
मित्र कैसे होने चाहिए, पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि हर मोड़ पर आप नए नए मित्र बनाएंगे। अभी आप यहीं हैं तो यहाँ के वही मित्र हैं, अगर आप मान लीजिए यहाँ से दूसरे स्कूल में जाएंगे फिर नए मित्र, तो जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ आपको मित्र की जरूरत पड़ेगी, बड़े ही टेम्परेरी जरूरत पड़े, 6 महीने के लिए जरूरत पड़े, 1 साल के लिए पड़े, उन्हीं में से चुन के आप लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड बना लेते हैं। तो मित्र का चुनाव करना बहुत जरूरी है कि कैसा होना चाहिए, हमको ले जाके जेल में लेके जाएगा या हमको ले जाके जो है नौकरी दिलवाएगा, मित्र कैसा होना चाहिए, तो जिसमें फायदा हो वैसा ही मित्र चुनो। ठीक है कि मित्रम प्रीति रसायनम, ठीक है, मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो रानंदनम चेतसः। इसको गाएं क्या, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, गाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप भी अगर स्वर भूल जाए तो हमसे फिर से सुन लीजिएगा, कभी गाएंगे तो जल्दी याद होगा। 4 लाइन के श्लोक खासकर। तो मित्रम प्रीतिरसायनम नयनयो रानंदनम चेतसः पात्रम यत् सुख दुःखयो सह भवेन् मित्रेण तद्दुर्लभम। देखते जाइएगा, है ना, आप बीच में जहां से खंड होता हो वहां लाइन कर लेंगे कि हमको इतना इधर पढ़ना है, इतना इधर पढ़ना है। ये चान्ये सुख दुःख, 1 मिनट, ये चान्ये सुहृदः समृद्ध समये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावातु तेषां विपत्। जैसे यहाँ पे तत्व निकसत ग्रावा एक साथ है, मगर ग्रावा उधर पढ़ा गया और निकस तक इधर पढ़ा गया है, तो आप वहां से खंड कर लेंगे जब आप गा के पढ़ेंगे। अगर वैसे याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, हमको तो गाकर ही याद होता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। मित्रम प्रीतिरसायनम नयनयो रानंदनम चेतसः पात्रम यत् सुख दुःखयो सह भवेन् मित्रेण तद्दुर्लभम। ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावातु तेषां विपत्। आराम से पढ़ने में भी आएगा और 4-6 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप सबकी अलग अलग मेमोरी है, किसी को जल्दी याद होता है तो किसी को देर से भी याद होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। मित्रम प्रीति रसायनम, ठीक है, मित्र कैसा होना चाहिए, प्रीति रूपी रसायन अर्थात प्रेम पूर्वक होना चाहिए, हमको प्रेम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, प्रीति रसायन का और कोई अर्थ दिया है, हाँ, प्रेम रूपी आश्रय, वही चीज है, प्रेमी होना चाहिए। ठीक है, हमें प्रेम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, नयनयोः आनंदनम, ठीक है, चेतसः, नयनयोः चेतसः, चेतसः मतलब होता है मन। ठीक है, मन का क्या होना चाहिए, आनंदनम, ठीक है, नेत्र होना चाहिए। ठीक है, नेत्र का मतलब दोनों आंख, दोनों आंख, नेत्रयोः, आंखों का क्या है, आनंद है। फिर है यत मित्रेण सह सुख दुःखयोः, ठीक है, यत मतलब होता है जो, मित्रेण सह मित्र के साथ, सुख दुःखयोः पात्रम भवति, सुख और दुख में दोनों कंडीशन में। ऐसा नहीं कि मित्र सुखी है तो साथ में है, अगर दुख पड़ गया अब हमको लगा कि जो है मित्र मदद कर सकता है तो पलायन कर गए, या आपके दुख पड़ा और मित्र पलायन कर गया, तो ऐसे मित्र को तत्काल त्याग दो, विपत्ति में ही त्याग दो। ठीक है, उससे उम्मीद मत करो, हटा दो उसको अपने मित्र की लिस्ट से।
पात्रम भवति। ठीक है, तो ऐसे मित्र के लक्षण जो होते हैं, ऐसे मित्र भवति दुर्लभम, दुर्लभ होते हैं। कैसे? जो मित्र के लिए प्रेम का आश्रय हो। अब फिर से देख लीजिए, तो मित्र कैसे होने चाहिए? प्रेमी होने चाहिए। तो ऐसे मित्र जो प्रेम का आश्रय हो, और ऐसे मित्र जो हमारे मन के आनंद के क्या हो? आंख हो, अर्थात हमेशा आनंद देने वाले हों। ठीक है, और सुख दुख में समान रूप से हमारे साथ वाले हों। ऐसे मित्र क्या हैं? दुर्लभम, दुर्लभ हैं, कम मिलते हैं। ठीक है, और ये अन्ये सुहृदः समृद्ध समये द्रव्याभिलाषाकुलाः, अर्थात अब विपरीत वाले मित्र ये और दूसरे कौन? जो सुहृदः समृद्ध समये, समृद्धि के समय। ठीक है, सुहृदः, सुहृद मतलब होता है भाई। जब आपके पास समृद्धि है तो भाई जैसा बर्ताव करेंगे। और द्रव्याभिलाषाकुलाः, द्रव्य मतलब होता है रुपया पैसा इत्यादि, द्रव्य के जो है अभिलाषी रहते हैं आपकी समृद्धि के समय। ठीक है, ते सर्वत्र मिलन्ति, ऐसे मित्र हमेशा मिल जाते हैं। ऐसे मित्र बहुत मिलेंगे, जब आप अच्छी कंडीशन में हैं तो आपके पास आएंगे। ठीक है, आप आसपास देखते होंगे, हम तो अपने गांव में बहुत देखे हैं, हमारे पड़ोसी ही हैं। आज वो अति गरीब से भी अति गरीब हो गए हैं। ठीक है, कार्ड भी बना है अति गरीबी का। और एक समय था उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, और जब उनके पास प्रॉपर्टी होती थी, हालांकि बीच बीच अभी भी कहीं से धन आ जाता है तो मित्र फिर से वही वाले आ जाते हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से नहीं छोड़े हैं अभी। जैसे ही उनके पास धन आ जाएगा तो खाने पीने फिर से आ जाएंगे, और खत्म तो फिर गए। तो जब तक वह उनके पास धन था तब तक उनके पास बहुत सारे मित्र थे, और अब गरीब हैं तो उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, कोई पूछता नहीं कि दूसरे मीटिंग के लिए खाना भी है कि नहीं है, ऐसी कंडीशन है। तो देखिए वही मित्र हैं खा पी के फुर्सत। तो ऐसे मित्र आपके द्रव्य के अभिलाषी, संपत्ति के अभिलाषी, वस्तुओं के अभिलाषी बहुत जगह मिल जाएंगे। ठीक है, जो जताएंगे कि हम आपके हैं, मगर मुसीबत के समय नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो तेषाम कृते विपत्तु तत्व निकषग्रावा इव भवति। ठीक है, तेषाम कृते मतलब ऐसे मित्र, कैसे मित्र? जो अच्छे बुरे दोनों मित्र। ठीक है, केवल मित्र की बात हो रही है। तो मित्र हैं, उनकी परख क्या कैसे होती है? विपत्ति पर। ठीक है, मित्र तो सभी हैं भाई, मित्र होता है, उनकी परख कब होगी? जब विपत्ति रूपी कसौटी आ जाएगी। वही कह रहे हैं कि तत्व निकषग्रावा, मतलब विपत्ति रूपी कसौटी पर ही परखे जाते हैं कि कौन हमारा वास्तविक मित्र है और कौन वो दूसरा वाला है जो कि हमारे केवल समृद्धि के समय वाला है। उनको तत्व रूपी जो है विपत्ति पर ही जो आप उतारेंगे तो खरा उतरेंगे कि बाहर हो जाएंगे, तभी आप पहचान पाएंगे। समझ में आ गया? दो तरह के मित्र होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं जो है प्यारे होते हैं और सुख दुख में साथ होते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो आपके जो है समृद्धि के समय केवल भाई जैसा बर्ताव करते हैं। ठीक है, ऐसे मित्रों की जो है विपत्ति रूपी कसौटी ही जो है परख कराती है, ज्ञान कराती है कि कौन वास्तविक मित्र है और कौन छल के रूप में है, यानी किसका हमको साथ करना है और किसका नहीं करना है। दूसरा, स्वभाव की महिमा। चलिए, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः। ठीक है, अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। मूर्धनि मतलब होता है, इसमें विभक्ति लगी है, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, एक बार और आओ। सर्वस्य ही परीक्षन्ते, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। ठीक है,
सर्वस्य ही, ठीक है, सर्वस्य स्वभावाः ही परीक्षन्ते, सब जगह स्वभाव की ही परीक्षा होती है, ठीक है, हर जगह आपके स्वभाव को ही देखा जाएगा, अभी भी देखा जाता है और देखा जाएगा, ठीक है। विश्वास, आज एक दूसरे पर विश्वास क्यों कम बचा है? क्योंकि स्वभाव से कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आदमी वह स्वभाव जो पूर्व में था अब नहीं है, ठीक है। अगर घर का खुला दरवाजा पहले छोड़ दिया जाता था तो चोरी नहीं हो सकती थी, वह तब स्वभाव एक दूसरे के प्रति अच्छा स्वभाव था। अब आप छोड़ नहीं सकते, क्यों? अब आपका सबका स्वभाव बदल चुका है, मानवों का कह रहा हूं, आपका नहीं, ठीक है। तो मानवों का स्वभाव बदल चुका है, तो अब विश्वास की कमी हो गई है। आज भी, ठीक है, स्वभाव ही परीक्षन्ते, स्वभाव की ही परीक्षा होती है, ठीक है। स्वभावा नेतरे गुणाः ना इतरे, इसमें नेतरे में गुण संधि है, ना इतर, इतर मतलब होता है अन्य, ठीक है। और किसी अन्य गुण की जो है परीक्षा नहीं होती, केवल स्वभाव की जो है परीक्षा होती है। अतीत ही गुणान सर्वान, ठीक है, अतीत मतलब होता है छोड़कर, ठीक है। इसमें भी अगर कहोगे तो इसमें भी वही संधि है, नातीत्य अतीत्य, ठीक है, नहीं संधि है। तो किसको छोड़कर? सभी गुणों को छोड़कर, गुणान सर्वान, सर्वान मतलब सभी को, ठीक है। द्वितीय विभक्ति है रामान, तो द्वितीय का चिन्ह क्या था? को, सभी को, किसको? गुणों को, गुणान छोड़कर, अतीत। स्वभावो मूर्धनि वर्तते, मूर्धनि मतलब होता है, मूर्धा समझते हो? मूर्धा होता है आपके मुख का ऊपरी भाग, उसको मूर्धा कहा जाता है। ऊपरी भाग का मतलब होता है जहां जीभ के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, अंदर की बात कर रहा हूं। मुख के अंदर जीभ का जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपर की तरफ जीभ करो, बस वही मूर्धा है। तो मूर्ध का मतलब होता है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व शब्द से मूर्ध बना है, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, तो मूर्धनि मतलब होता है सबसे ऊपर। तो कौन विराजित होता है? वर्तते, सबसे ऊपर कौन है? स्वभाव है। यहाँ क्या है? स्वभाव की महिमा है, तो सबसे, सभी गुणों से ऊपर क्या है? स्वभाव है, ठीक है। सभी गुण आपके नीचे हो जाते हैं, स्वभावः मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही सबसे ऊपर आ जाता है। इसीलिए स्वभाव से ही परीक्षा होती है मनुष्य की, ठीक है। समझ में आ गया कि हर जगह जो है स्वभाव की ही परीक्षा होती है, किसी और वस्तु की नहीं, किसी और गुण की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर गुण ही सबसे ऊपर रहता है, स्थित होता है, ठीक है। अल्पज्ञ स्वभावः, अल्प मतलब होता है थोड़ा, ज्ञ मतलब होता है जानना, ठीक है। थोड़ा जानने वालों का स्वभाव बताया गया है, ठीक है, कि थोड़ा जानने वाले कैसे होते हैं, ठीक है। इसका एक मुहावरा, अधजल गगरी छलकत जाए, और भरी गगरिया, पूरा है ये, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपते जाए। हाँ, अच्छा, नीचे वाला ये पूरा ऐसी ही है, अधजल गगरी छलकत जाए। आपका मुहावरा तो इतने में ही लोकोक्ति पूरी हो जाती है, मगर नीचे भी है, भरी गगरिया चुपते जाए, ठीक है। तो देखिए, इसको भी गाना पड़ेगा, देख लीजिए। यदा किंचित् ज्ञोऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि भावदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित् बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यापगतः। एक बार और पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, है ना।
चलिए अब आ जाएगा। मी तक इधर पढ़ना है, आगे का उधर पढ़ना है, दूसरी लाइन में। यदा किंचित् ग्योहम गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभावदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। क्या हुआ, नींद आ रही क्या अंजू? चलिए, वैसे भी गाने को सुनकर या गीत को सुनकर नींद आना स्वाभाविक है, सोना बस मत। आती है तो भेज देना। देखिए, यदा किंचित ज्ञोहम, ज्ञा का मतलब होता है जानना, इससे पहले भी बताया था, है ना। ज्ञा का मतलब होता है जानना, अल्प मतलब होता है, किंचित मतलब भी थोड़ा होता है, अल्प मतलब भी थोड़ा होता है। तो यदा मतलब होता है जब, जब किंचित थोड़ा, ज्ञोहम हम, अहम, अहम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब जो है मैं, क्या लिखा है, अहम किंचित ज्ञः, जब मैं थोड़ा जानता था या जाना, तो क्या किया, गज इव, गज मतलब होता है हाथी, गज इव मदांधा, ठीक है, मदांध हो जाता है, हाथी जब मदांध हो जाता है तो फिर वह किसी को नहीं देखता है। मदांध का मतलब पागल, हाथी जब पागल हो जाता है तो वह किसी को नहीं देखता, सबको जो है कचरते हुए, पैर से कुचलते हुए निकल जाता है, ठीक है, यानी किसी को भजता नहीं है। इससे आप ऐसे देखिए कि वास्तव में गांधी बार बार क्यों आ रहा है, हाथी बहुत बड़ा, इतना बड़ा विशाल जीव होता है कि वह किसी के अंकुश में ना आए, किंतु हाथी की एक विशेष स्वभाव होता है, उसके अंदर का जो सोच होता है वह क्या है, सबसे बड़ी बात आंख, उसकी आंख जो है 200 गुना विशाल देखती है, हर वस्तु को कहते हैं कि 200 गुना ज्यादा बड़ा दिखता है। हमको तो यही पढ़ा है 200 गुना, हो सकता है बहुत ज्यादा हो, मगर उसको कई गुना ज्यादा दिखता है। 200 को परफेक्ट मत मानना, मगर वास्तविक से बड़ा दिखता है हाथी की आंख, इसीलिए इंसान उसको बहुत बड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए वो सोचता है इतना विशाल आदमी है तो उसके वश में आ जाता है, क्योंकि हाथी को अपनी सच्चाई ही नहीं पता है कि वह कितना विशाल है। तभी जब पागल हो जाता है तो चूंकि उसको वह सोच गायब हो जाती है तो सबको कुचल डालता है, तो चूंकि होश भी नहीं रहता। तो मदांध का मतलब वही होता है, जब हम थोड़ा जानते हैं तो अपने आप को जो है हाथी की तरह जो है समझने लगते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, मदांध हो जाते हैं। फिर क्या है, तदा सर्वज्ञोस्मि, सर्वज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, तब हम सर्वज्ञ मान लेते हैं। अस्मि मतलब हूं, अपने आप को मान लेता हूं, सर्वज्ञ, ठीक है। मम मनः अवलिप्तम अभवत, इस प्रकार मेरा मन अपने में ही लीन हो जाता है, ठीक है, कि अब मैं ही सब कुछ हूं, बाकी कोई कुछ नहीं। यदा किंचित किंचित, और जब मैं थोड़ा थोड़ा, किंचित किंचित 2 बार, थोड़ा थोड़ा कहाँ जाता हूं, कि बुध जन, बुध मतलब होता है बुद्धिमान, जन मतलब लोग, और जब मैं थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान लोगों के पास जैसे ही जाता हूं, सकाशात मतलब जैसे ही, अवगतम मतलब जाता हूं, पहुंचता हूं, तो क्या होता है, तदा मूर्खोस्मि, मैं ही मूर्ख हूं। जब मैं बुद्धिमान के पास पहुंचता हूं तो मैं ही मूर्ख हूं, क्योंकि मैं थोड़ा जानता हूं, अब जो बुद्धिमान है वो बहुत जानता है। और जब हम थोड़ा जानते हैं तो यह सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, और जब मैं बुद्धिमानों के पास पहुंचता हूं तो तदा मूर्खो अस्मि, मैं ही मूर्ख हूं। और ज्वर इव मदो में व्यवगतः, और जो है ज्वर मतलब होता है बुखार, वह जो मद था, अहंकार था, जो आ गया था अल्प जानने के बाद, तो ज्वर इव, जैसे ज्वर आता है फिर क्या होता है, हाँ, ज्वर ऐसा नहीं है, ज्वर ऐसी, बुखार ऐसी बीमारी है जो चढ़ती है और उतर जाती है।
तो ज्वर हमेशा नहीं रह सकता। ज्वर का वास्तविक स्वभाव ही है आना और चले जाना। आप कुछ दवा मत खाओ, आप बुखार को जाना है, आप जल्दी उसको भेजना चाहते हो तो आप दवा खाओ। हाँ, अगर वो आई है तो जाएगी। तो उसी प्रकार उसका जो ज्वर था अहंकार वाला कि अब मैं ही सर्वज्ञ हूं, वह ज्वर की तरह जो है शांत हो जाता है, अब चला गया। जब जैसे ही बुद्धिमान की संगत पाता है वैसे ही उसका ज्वर शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, क्या मानने लगता है अब अपने आप को? मूर्खोस्मि, अब मैं मूर्ख हूं। मूर्ख का मतलब अब मैं कुछ नहीं जानता हूं। फिर वह सीखता है। तो इस तरह से अल्पज्ञ का स्वभाव बताया गया है कि अल्पज्ञ लोग ऐसे ही होते हैं। कूप मंडूक, इसके लिए क्या मुहावरा है? कूप मंडूक, कुएं का मेढक। कुएं का मेढक यही सोचता है कि आकाश इतना ही बड़ा है। कुएं का मेढक जो होता है वह यही सोचता है कि आकाश कितना बड़ा है, जितना कुएं से दिखता है। मगर जब कुएं से बाहर आता है और फिर तो समझते ही हो, हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा कैसे हो गया, है ना। तो चलिए, पाठ अच्छा रहा, चलिए पढ़िएगा।